आइए गाइज अपन क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सिक्योरिटी वैल्यूएशन। वॉइस लिमिटेड कंपनी है, आपको जो प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, पीई रेशियो दे रखा है आपको 8 टाइम्स, और कंपनी के पास जो रिटेंशन अर्निंग है वो है 5 पर शेयर, जो कि 45% है ईपीएस का। 45% का मतलब क्या है कि जब ये 45% के इक्वल है तो आपका ईपीएस कितना आएगा, 11.11। तो 11.11 ईपीएस है, जिसमें से रिटेंशन अर्निंग तो इतना है, तो डिविडेंड आपके पास कितना आएगा गाइस, डिविडेंड आ जाएगा 11 में से 5 माइनस करोगे 6.11 पर शेयर। और जब अपने को पता है, जब अपने पास ईपीएस है और पीई रेशियो है, तो आपके पास मार्केट प्राइस आ जाएगी ईपीएस इंटू पीई रेशियो। ईपीएस है मेरे पास 11.11 और मार्केट प्राइस पी रेशियो 8 टाइम्स, तो 18.88 पर शेयर मेरे पास क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस एक शेयर की आ जाती है। क्वेश्चन में गाइस आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ मार्केट एक्सपेक्ट ए ग्रोथ रेट। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए गाइस आपको सिंपल फॉर्मूला पुटअप करना है। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है डी P0 मल्टीप्लाई करना है 100 से, प्लस करना है आपको ग्रोथ। डिविडेंड आपके पास कितना है, डिविडेंड है आपके पास 6.11, मार्केट प्राइस आपके पास कितनी है 80.88, इंटू करना है 100 से, ग्रोथ रेट आपके पास कितनी है 15%, 21.87% आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपसे क्या पूछा है, आपसे मार्केट प्राइस पूछी है, जब कॉस्ट ऑफ जो ग्रोथ रेट है वो आपकी 16% है, मार्केट प्राइस वापस से वही क्वेश्चन, तो डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। डिविडेंड कितना है 6.11, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है, अभी अपन ने कैलकुलेट की है 28.71%, और ग्रोथ आपकी कितनी है 16%, तो आपके पास 1040.8 पर शेयर प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी में थर्ड पॉइंट आपसे पूछा है वापस मार्केट प्राइस, यदि आपका ग्रोथ रेट है वो चेंज हो जाए, तो यहाँ पर जो 16% है वहां पर आपको 19% लिखना है, और जो आपका आंसर आएगा 661 पर शेयर। वही फॉर्मूला रहेगा 6.11, 21.7 माइनस करना उसमें से 19%। एकदम इजी क्वेश्चन था गाइस, 11 नंबर क्वेश्चन। आइए गाइस अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा आपको लेंथी क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन है एकदम इजी। 12th के कॉन्सेप्ट जो अकाउंट्स में लगते हैं, सेम आपके वही कॉन्सेप्ट है वो इसमें लगते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो जो गाइस सबसे पहले आपको जो पॉइंट पूछा है वो आपसे पूछा है इनकम स्टेटमेंट। आपको क्या बनाना है गाइस, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए गाइस, एकदम इजी है। इनकम स्टेटमेंट के लिए आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए गाइस, सबसे पहले सेल्स। तो सेल्स के लिए देखो गाइस, आपको सेल्स डायरेक्टली नहीं दी हुई है, लेकिन आपको एसेट्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, और टोटल एसेट्स आपके पास कितनी है 600 लाख की है, और एसेट्स टर्नओवर रेशियो 1.1 है, तो 660 लाख आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी सेल्स आ जाएगी 660। इसमें से आपको माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आपका जो प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है 10%, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 90%। 90% कॉस्ट होने का मतलब होता है इसका 90% 594, ये आपका आ जाता है ईबीआईटी। ईबीआईटी आपके पास आ जाएगा 66। इसमें से आपको माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने पर लगेगा गाइस, एक तो आपके पास है ऊपर जो दो दिए हुए हैं ना आपको 2.125 प्लस 50 लाख, इसका 8% आपको ब्याज की रेट दे रखी है,
8% आप इंटरेस्ट निकालोगे तो ये आ जाएगा 14। ये बन जाएगा आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स 52 रुपए। इसमें से आपको गाइज माइनस करना है टैक्स की रेट। टैक्स आपको दिया हुआ है 40%। 40% आप निकालोगे 20.80। ये बच जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स 31.20। इसमें से आपको लेस करना है डिविडेंड। डिविडेंड की रेट देख लो क्वेश्चन में कितनी है, 16.67%। तो 5.20 आपको यहाँ से माइनस करना है। जो 26 बच जाता है इसको आप बोलते हो रिटेंशन अर्निंग। क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट पूछा था इनकम स्टेटमेंट, अपन ने इनकम स्टेटमेंट बना दिया। सेकंड आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड आपसे पूछा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आपको कैलकुलेट करनी। ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए जो आप फॉर्मूला लगाते हो वो क्या लगाते हो गाइस, रिटर्न ऑन इक्विटी इंटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है तो देख लो ये रहा इक्विटी का रिटर्न 31.20। और आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है, जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स क्या, आपके पास जो इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस देखो कितना है। इक्विटी आपको नेटवर्थ निकालनी पड़ेगी, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 300 प्लस 100 लाख, आपके पास 400 लाख रुपए ये नेटवर्थ है आपकी। तो जो रिटर्न आएगा वो आ जाएगा आपके पास 7.8%। 7.8% रिटर्न आएगा। अब ये फॉर्मूला आप यहां पर लगाओ 7.8% इंटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये रहा 16.67%। तो जो आपके पास सस्टेनेबल ग्रोथ रेट आएगी वो आएगी 6.50%। इज दैट क्लियर गाइस। क्वेश्चन इसी में थर्ड पॉइंट आपसे क्या पूछा है, आपको फेयर प्राइस डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से कैलकुलेट करनी। तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, D0 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। तो D0 अपने पास डिविडेंड कितना है 5.20, तो अपन लिखते हैं 5.20। ग्रोथ कितनी है 1 प्लस अभी अभी अपन ने कैलकुलेट की 6.50 6.50 तो 0.065। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास कितनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको जो क्वेश्चन में सेकंड लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखा है 15%, तो 0.5 और ग्रोथ रेट आप यहाँ से माइनस करोगे तो ये आपकी शेयर की जो प्राइस है वो आज की डेट में आ जाएगी 6.91। और जो फोर्थ पॉइंट इसमें आपसे पूछा है, ये पूछा गया है क्या ये शेयर ओवर वैल्यूड है। तो आज की मार्केट प्राइस देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो मार्केट प्राइस दे रखी है, मार्केट प्राइस है 40, लेकिन जब आपने अपने फॉर्मूलेज लगाकर कैलकुलेट की तो 6.91 आ रहा है। तो क्या आपको शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को 14 रुपीज पर तो किसी भी हालत में मैं शेयर नहीं परचेज करूंगा। कितना ओवर वैल्यूड है गाइज, जबकि बुक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है 6.91 पर शेयर। तो मेरे को अंशों में जो शेयर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ रीजन ओवर वैल्यू। शेयर के जो शेयर है उसका क्या किया गया है, ओवर वैल्यूएशन किया गया है। तो ड्यू टू द रीजन ऑफ ओवर वैल्यूएशन आई शुड नॉट इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। इसके बाद गाइज अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। 13 भी एकदम इजी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आइए गाइज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 में जो डिविडेंड दे रखा है आपको, डिविडेंड दे रखा है 2.50 पर शेयर। जो मार्केट प्राइस दे रखी है एक शेयर की वो दे रखी है 60। ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 10%। बीटा आपको दे रखा है 0.75। मार्केट का जो रिटर्न दे रखा है वो आपको दे रखा है 15%। जो रिस्क फ्री रेट आपको दे रखी है वो दे रखी है 9%। और इंट्रिंसिक वैल्यू आपसे पूछी है, आपसे शेयर की जो
इंट्रिंसिक वैल्यू पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला वही होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, D0 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। तो सारा डाटा मेरे पास है लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं है, तो CAPM अप्रोच से मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल देता हूँ। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बीटा RM माइनस RF, रिस्क फ्री रेट है मेरे पास 9%, बीटा है मेरे पास 0.75, RM 15 माइनस 9। मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी वो देखते हैं गाइस कितनी आती है, 13.50% मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। डिविडेंड मेरे पास कितना है 2.50, 1 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है 0.10, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है 13% और ग्रोथ रेट कितनी है 10। तो जो मेरे शेयर की प्राइस है वो आ जाएगी 78.57 पर शेयर। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का यूज करते हुए आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट आउट करना था। इज दैट क्लियर गाइस? आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट देखेंगे।